जी 64। 54 अपान में क्या आएगा 4, क्या हो जाएगा 8, राइट। 4 एकम 4, कितना हो जाएगा भाई, गलत कर दिया, कितना हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा और 2, 4 छंग 24। ये देखेंगे 112 अपान में कितना है 8, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 3 11, 8 चौको 32, जोड़िए 16 और 14 प्लस 14 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, यानी आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा 30, जो कि नीरज सिंह जी ने राइट आंसर किया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे सभी छात्र। आप देखिए आ चुके हैं आज हमारे साथ चंद्रकमल सोना। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में अन्नपूर्णा क्लासेस में। चंद्रकमल सोना जी, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर है 2। देखिए फेम इज रिटन एज IDPH, मतलब फेम का कोड क्या दिया गया IDPH, जिस प्रकार बना है उसी प्रकार पिंक इज रिटन एज SLQN। तो देखिए हाउ इज द वर्ड रोड रिटन इन द सम कोड लैंग्वेज, उसी भाषा में रोड का क्या हो जाएगा, RUD का क्या कोड बनेगा, बताओ भाई सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 नीरज सिंह जी 2 का 2। चलिए भाई देखिए फ्रेम प्लेस वैल्यू रख लीजिए FAM और E। 6 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। वहाँ देखेंगे क्या दिया गया IDPH 9 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, +3 +3 +3 +3, यानी +3 हो रहा है। यहाँ भी +3 कर दीजिए RUDE। अब ऐसे +3 ऐसे नहीं करते रहिए, ऑप्शन को भी देख लिया करिए, ऑप्शन देख लिया करिए। लास्ट में देखिए यहाँ जी है और यहाँ जी है, अच्छा आइए यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू होती है 5 और इसके बाद +3 इसमें करेंगे तो कितना आएगा, +3 करेंगे 8 आएगा। 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो H की होती, किसकी होती है, H की होती है। H देखिए देखिए लास्ट में कहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना होता आपको, ओनली और ओनली 1-2 वर्ड देखने होते हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है सेम जब होता है तब लगाना होता है क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को नहीं लगाना होता। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और आपका ये सिलोविजन से क्वेश्चन आ चुका है। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, कथन दिया गया यानी स्टेटमेंट दिया गया सभी पेंसिल घर हैं, सभी घर कार हैं, सभी कार ट्रक हैं। तो बताओ निष्कर्ष कंक्लूजन दिया गया कुछ घर पेंसिल हैं, कुछ कार घर हैं और कुछ ट्रक कार हैं। बताओ कुमारी सोनम राजपूत, चंद्रकमल, बताइए भाई सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 3 चंद्रकमल सोना, बताओ क्वेश्चन नंबर 3। थ्री का ए, कुमारी सोनम 3 का ए भेज रही, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को टाइम लगता है, बताओ भाई ऐसे क्वेश्चनों में टाइम लगता है। देखिए भाई क्या दिया गया, सभी पेंसिल का है, सभी पेंसिल क्या है, सभी पेंसिल क्या है घर है, राइट, यानी होम हो जाएंगे, होम मीन्स घर। सभी घर क्या है, सभी घर क्या है, तो सभी घर आपके कार हैं, सभी घर क्या हैं तो कार, सभी घर देखिए कार हो गए।
इसके बाद सभी कार क्या है, सभी कार जो हैं वो ट्रक हैं, सभी कार क्या है, ट्रक हैं, सभी कार क्या है तो ट्रक हैं। देखिए अंदर आ गया। अब देखिए कुछ कुछ में रिलेशन बन रहा है, निष्कर्ष जो भी दिया गया कुछ कुछ में दिया गया। जब भी आपका इस टाइप से फिगर बने तब कुछ कुछ से आपको निष्कर्ष दिया जाए, कुछ कुछ में तो सभी सही होता है। ठीक है, क्यों सही होता है, देखिए कुछ घर पेंसिल है, क्या कह रहा, कुछ घर पेंसिल, देखिए कुछ घर पेंसिल है, ये अंदर की ओर जाए, कुछ घर क्या है पेंसिल है, तो कुछ में आपका तो सही हो जाएगा। कुछ कार घर है, देखिए कुछ कार क्या है घर है, कुछ कार घर है, और कुछ ट्रक कार है, कुछ ट्रक कार है। यानी ऑल फॉलो हो जाएंगे, तीन के तीनों, तीन के तीनों आपके सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। जब भी आपको इस टाइप से फिगर यानी वेन डायग्राम बनता है तो कुछ कुछ में रिलेशन दिया जाए तो आप मूल के आपको कौन सा आंसर लगाना है, आल कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपका दिया गया है मिरर से क्वेश्चन, और आपका पी क्यू एस सॉन दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि चयन करना है जो दर्पण को पी क्यू पर रखा जाता है। देखिए पी क्यू पर रखा जाता है तब इसकी छवि क्या बनेगी, बताओ। पी क्यू जब दर्पण रखा जाता है तब इसकी छवि क्या बनेगी, ऑप्शन देखिए और एलिमिनेशन से लगाइए। ऑप्शन को काटना सीखिए, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे लगाना होता है। चलिए भाई, नीरज 3 का बी, 3 का बी। 4 का बताइए, 4 क्वेश्चन नंबर 4 चंद्रकमल नीरज 4 का डी होगा। देखिए 4 का डी दे दिया। अरे नीरज सिंह तुमको ये नहीं दिखाई दिया, ई देखो, ई देखो, यहाँ देखिए कहीं ई है, बताओ नीरज सिंह, कहीं भी आपको इसमें ई दिख रही है लेकिन यहाँ ई दिख रही है। ई आप जब दर्पण रखोगे क्या आपने घर से उठा के ई को रख लोगे, ये तो कतई नहीं होगा भाई। ई जब इसमें है ही नहीं तो ई कहाँ से आ जाएगी, बताओ नीरज सिंह। ऐसे ऐसे आंसर दे दे तो तब बड़ा दुख होगा। 4 का डी होगा। अरे नीरज सिंह 4 का डी कैसे हो जाएगा, मैं 4 का डी फिर भेज रहा हूँ, तुम्हारी सोनम भी दे रही हैं। देखिए भाई ये तो होगा ही नहीं, ई लिखा है, इसलिए आपका ये तो रॉन्ग है बिल्कुल। देखिए जब भी दर्पण रखा जाएगा तो ये 7 आपका कैसे बनेगा, सबसे पहले तो 7 ही बनेगा, सबसे पहले 7 बनेगा, इसके पास 7 बनेगा, फिर इसके बाद 8 बनेगा, फिर डी बनेगा, 8 बनेगा, भी इस टाइप से बनेगा, ये तो सभी को बताओ। लेकिन यहाँ देखिए टी बना हुआ है, टी बना, ऑप्शन ये भी कट गया, ऑप्शन ये ई की वजह से कट गया। अब देखिए पहले आएगा 7, देखिए 7 की इमेज ये नहीं होगी, ये भी आपका कट गया, 7 की इमेज ये भी नहीं होगी, 7 की इमेज ये होगी, राइट। तो ऑप्शन जब 3 कट गए तो तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, एक बचा हुआ राइट आंसर हो जाता है। देखिए ये ई की वजह से कट जाएगा, ये 7 की वजह से कट जाएगा, ये टी की वजह से कट जाएगा, ठीक है। और ये बाकी आप देख लेंगे, आप ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ये होगा। डी डी तब से भेज रहे हो नीरज सिंह जी, ये बात टाइप ध्यान से किया करिए, ये आप बार बार कर रहे हो, डी 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 कई बार लिख दिया आपने, बी करना था आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द sequence in which they occur in the डिक्शनरी, मतलब दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताओ भाई। माउंटेन लिखा, इसके बाद लिखा है मॉल, इसके बाद लिखा है मॉन्स्टर, इसके बाद लिखा है माउथ, इसके बाद मूविंग, बताओ भाई। दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5,
5 का 2 होगा। हाँ देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन में आपको भी समय लगता है। देखिए एम ओ एम ओ एम ओ एम ओ एम ओ, यानी हमें इससे एम ओ सभी में दिया गया। इससे 2 वर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है। तीसरा अल्फाबेट हमको देखना है। यहाँ देखिए यू बना, यहाँ भी यू बना, और ये भी आपका यू बना और ये भी बना, यानी ये आपका तो पहले आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा। लेकिन उससे पहले भी हमें एन दिया गया। क्या दिया गया? एन। तो हमारा ये पहले आना चाहिए, पहले आना चाहिए। तो किस ऑप्शन में पहले दिया गया? ओनली और ओनली ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। ठीक है, ओनली और ओनली ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, बाकी के सब अलग हैं। तुम्हारा राइट आंसर ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक ही छांटना होता है कहीं कहीं। देखिए ऐसे छांट देना होता है, तो कुछ बच्चे पूरा पूरा मिलाएंगे, पूरा पूरा मिलाते रहेंगे। हमें आंसर निकालना होता, मिलाना नहीं होता। अच्छे जी आ चुके हैं। अच्छे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको फिल करना होगा, यहाँ पे फिल करना है। बताओ भाई। अच्छा जी खालिद, अच्छा जी बताइए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6। नीरज और हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रकमल जी, चंद्रकमल सोना, कुमारी सोनम जी। क्या सो गई हैं कुमारी सोनम जी? आंसर भी नहीं कर रही। बताओ भाई। बताइए। शाहिद खान जी आ चुके हैं। शाहिद खान जी लेट आए हुए हो, 8 PM पे आना होता है। गुड इवनिंग भैया जी, लेट आए हुए हो। नहीं सर, कुमारी सोनम कह रही नहीं सर, जब सो ही नहीं हो तो फिर आंसर भी कर सकती हो। कुमारी सोनम कह रही नहीं सर। 6 का 16 होगा। 16 कैसे निकाल लिया नीरज? बताओ भाई कैसे निकाल दिया? देखिए 125 हो जाएगा, 11 माइनस 4 देखिए भाई, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 6 करिए, यहाँ पे 6 कर लीजिए, यहाँ पे 6 कर लीजिए भाई। देखिए यहाँ पे 6 कर लीजिए। देखिए 5 का करिए क्यूब, और इसके बाद 11 का करिए स्क्वायर। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 55 25 25 125। इसके बाद 11 का करिए स्क्वायर, 11 में 11 121 हो जाएगा। माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा, यानी हमें ये प्राप्त हो जाएगा 4। अब ये लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 6 का करेंगे क्यूब, 6 का करेंगे क्यूब तो कितना आएगा? 216। 216 हमें लाना है 20, तो यहाँ 14 का स्क्वायर करिए, 14 का स्क्वायर करिए तो क्या मिलेगा? 196 मिलेगा। और इसको कर लीजिए माइनस, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 20। क्या मिलेगा? 20, यानी हमें ये प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या बनना चाहिए? 14। क्या आना चाहिए? 14 आना चाहिए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सबसे पहले करेंगे क्यू, 5 का क्यू, इसका करेंगे माइनस 11 का स्क्वायर कर लीजिए। जब माइनस करेंगे तो हमारा 4 बचेगा। इसका करिए स्क्वायर, इसका करिए क्यूब, और माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 20। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर है 7। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। एक्स और जेड बहनें हैं, भाई और भाई जेड का भाई है। एस जेड की पुत्री है, तो टी एस का भाई है। तो पी का विवाह यू से हुआ है, तो वाई का एस से क्या संबंध है? वाई का एस से क्या संबंध है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। जितने भी साथी जुड़े हैं, 14 होगा सर जी? हाँ राइट। शाहिद खान, आपका पेपर है, आप कल बता रहे थे सर मेरा पेपर है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को आपका पेपर है।
ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का होगा, किसका है भाई? 22 दिसंबर को आप पेपर बता रहे थे, अब ये नहीं पता किसका है, तो आप अब लापरवाही नहीं करिए। यहाँ पे आपको रीजनिंग और मैथ दो कितने 5 2 7 एक हफ्ते का टाइम है, 1 वीक का टाइम है। 1 वीक में अभी आपको प्रैक्टिस सेट कितनी मिल जाएगी, यानी 7 प्रैक्टिस सेट और मिल जाएंगे। कितना प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। ठीक है, 7 प्रैक्टिस सेट बहुत मायने रखता है, लगभग 15 पेज डेली क्वेश्चन करेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपसे रूबरू हो जाएगा, तो हर एक टाइप से आप रूबरू हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है शाहिद खान जी, तो टाइम से आइए। ग्रुप डी का पेपर है, ग्रुप डी में देखिए, ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हो, ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हो, ये ध्यान रखिए। करंट अफेयर, करंट अफेयर जो है वो आपकी ज़्यादा पूछी जा रही है। जहाँ उसको पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? जीएससी के पूछना चाहिए, जहाँ पूछा जा रहा है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो कल से आपकी करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा करेंगे। ठीक है शाहिद खान जी, जो भी रेलवे ग्रुप डी के तैयारी कर रहे हैं, यानी बच्चे जो भी देने जाएंगे, तो कल से आप लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ लिया करना। ठीक है, करंट अफेयर्स कल से आपको सुबह मॉर्निंग में पढ़ा दिया करेंगे। ठीक है, 8 बजे तक पढ़ाया करेंगे, 8 बजे डेली, 8 बजे आप लोग जुड़ा करना सुबह मॉर्निंग में। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन देखिए, मैथ प्लस रीजनिंग यहाँ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए भाई देखिए क्या दिया गया, दिया गया एक्स और जेड बहनें हैं। एक्स और जेड क्या हैं? बहनें हैं। एक्स और जेड क्या है? ये दोनों बहनें यानी फीमेल हैं, राइट? क्या है? दोनों बहनें हैं। इसके बाद क्या दिया? बाई जेड का भाई है। बाई जो है वो जेड का भाई है। बाई जो है यानी प्लस का साइन करेंगे, बाई जो है जेड का भाई है। ठीक है, यानी ये आपस में क्या है? भाई बहन हो जाएंगे। क्या भाई बहन हो जाएंगे, राइट? इसके बाद क्या देगा? एस जेड की पुत्री है। एस जो है वो जेड की पुत्री है। एस देखिए जेड की पुत्री है। ठीक है, इसके बाद बाई एस का क्या संबंध है ये पूछा जा रहा है। और इसके बाद दिया गया टी एस का भाई है। टी जो है वो एस का भाई है, लेकिन हमको टी एस का भाई क्यों बनाना है? जब देखिए हमारा आंसर हमसे पूछा जा रहा है बाई एस का क्या संबंध है, बाई और एस का हमारा वो बन चुका है फिगर, बाई और एस का संबंध पूछा जा रहा है। बाई एस का क्या संबंध है? तो देखिए एस की ये मौसी हो जाएगी, ये मामा हो जाएगा, जब ये सभी क्या है? आपस में भाई बहन है, भाई बहन है। ठीक है, और ये देखेंगे ये एक पीढ़ी नीचे आ गया, तो ये देखिए ये इसका मामा लगेगा, ठीक, ये इसकी मौसी लगेगी। तो राइट आंसर देखिए माता का भाई, माता का भाई ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर होगा। आपको आगे सॉल्व ही नहीं करना था, ओनली और ओनली इतना ही सॉल्व करना था। ये भी आपको दिमाग लगाना होता है, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखा करो। चलिए भाई, वहाँ हमें क्या करना है? सॉल्व कर तो करना नहीं, हमें आंसर निकालना है बस। आंसर निकाल लीजिए, अपना सिलेक्शन ले लीजिए बस, फिर इसके बाद आप से बैठ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर है कितना? 8, क्वेश्चन नंबर 8। चलो बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आ चुका है। बताओ भाई, समूह नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करिए। बताओ। 7 मॉर्निंग 8 बजे, हाँ मॉर्निंग में 8 बजे होगी आपकी क्लास, डेली हुआ करेगी करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर्स आप लोगों से बहुत पूछा जा रहा है। देखना यदि मैं 7 दिन आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, 7 डेज आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, तो देखना आपको वहाँ वैसे सेम कैसे कितने क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिल जाए, 7 ही दिनों में देखना। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन समझेंगे। बताओ कोई स्टूडेंट है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सके? क्वेश्चन नंबर 8। चलिए भाई समझिए, नहीं आप लोग आंसर दे पा रहे हो, चलिए समझिए। देखिए 9 से 11, 29 से 21, 37 से यहाँ क्वेश्चन मार्क कीजिए। सेम वैसे ही हमको निकालना, जो लॉजिक यहाँ लगा, जो
जो लॉजिक वही जो लॉजिक यहाँ लगा वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा, वही लॉजिक हमको वहाँ भी लगाना है। ठीक है, तो देखेंगे 9 + 1 अपान करिए 2 कितना हो जाएगा, 9 × 10 9 × 10 बटा 2 कितना होगा 5 आएगा। कितना +6 कर दीजिए यानी 11 हमको मिलेगा। राइट, 29 + 1 अपान 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा भाई। 30 बटा 2 15 हो जाएगा। +6 करिए 15 6 कितना 21 प्राप्त है। देखिए यही लॉजिक यानी अप्लाई यहाँ भी कर देंगे। 37 + 1 अपान करेंगे 2 कितना हो जाएगा 38 अपान 2 2 कम 2 2 9 18 +6 कर देंगे कितना मिल जाएगा 25 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। और आपका क्वेश्चन आ गया है 8 है 9, क्वेश्चन नंबर 9। एक नल है 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। एक दूसरा नल है वो 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल साथ साथ खोल दिए जाएं तो टैंक खाली करने में कितना समय। एक नल है वो 30 मिनट में खाली कर रहा है, दूसरा नल है वो 15 मिनट में खाली कर रहा है। स्वाभाविक है पहला नल जो है उसकी क्षमता कम है और बी वाले नल की क्षमता जो है वो ज़्यादा है। चलिए बताइए जब दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो कितना समय लगेगा। इस टाइप से क्वेश्चन कई करा चुका हूँ। बताओ भाई। नीरज सिंह, कुमारी सोनम सी, शाहिद खान थैंक यू बोल रहे। ऑल राइट शाहिद खान जी। बताओ भाई क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हमारे साथ आ चुके हैं राम जी कोस्टा। राम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। और आप आज लेट आए, इसके लिए कुछ तो दंड मिलना चाहिए। राम जी कोस्टा 15 मिनट के लिए राइट, 9 का 15। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन कई करा चुका हूँ और ट्रिक से बता चुका हूँ, तो वैसे ही ट्रिक से लगाएंगे। टाइम वर्क का क्वेश्चन मैंने करवाया है। ठीक है, अब ऐसे बेसिक से लगाएंगे तो देखिए नल ए है वो कितने मिनट में भर रहा 30 मिनट में। नल बी है वो कितने मिनट में भर रहा 45 मिनट में। एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर इसके बाद एलसीएम पे क्षमता पता करेंगे, फिर उससे गुणा भाग करते रहेंगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे। हमको क्या लगाना होता है इसमें ट्रिक लगा देना है। कौन सा फार्मूला लगा देना, फार्मूला लगा देना है x × y अपान x + y। अब ये भी वहाँ पे नहीं लिखना होगा, सीधे सीधे लिख लेना है। आपको 30 दिया गया और 45 दिया गया, गुणे में 45 करिए, अपान में 30 + 45 करिए। 30 + 45 करिए तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना होगा 15, 30 30 40 60 70 5 75 हो जाएगा। यहाँ करिए। चलिए भाई गुणा ही करना पड़ेगा। 45 है कितना, 45 × 30 कितना हो जाएगा 0 और 0 कितना हो जाएगा 30 पे 15 हो जाएगा और 23 चकू 12 12 13 कितना आ जाएगा 3 और 1 3 और 5 0 1350 अपान में कितना आ जाएगा 75। काट दीजिए भाई, 15 काट लीजिए। 15 9 135 15 75 कितने 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 एकम 5 4 बचेगा 5 8 40। कौन आंसर दे रहा 15 मिनट। 15 मिनट कौन आंसर दे रहा भाई 18 मिनट होगा। 18 मिनट हो जाएगा, गुणा भाग कर लीजिए 18 होगा। हाँ नीरज सिंह जी देखिए, राम जी कोस्ता 15 दे रहे थे।
ठीक है, आपको क्या करना है, सीधे और सीधे फार्मूला में रख देना है एक्स वाई अपान में एक्स प्लस वाई, आपको ऐसे लगाना है बस। ठीक है, गुणा भाग तो कर ही सकते हो, गुणा भाग करने में क्या है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से दिया गया है 350 में 100 की दर से खरीदा गया और RS 48 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे सभी स्टूडेंट, और सभी स्टूडेंट से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, सभी बच्चे जितने भी हमारे प्यारे प्यारे साथी, यानी जितने भी भाई लोग और जितनी बहनें लोग हैं, सारे के सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और संख्या आ जाए तो और अच्छा लगेगा। अभी मैथ के क्वेश्चन बहुत अभी पड़े हुए हैं, अभी पूरा ही सॉल्व करेंगे जितना भी मैथ है। ठीक है, जितने क्वेश्चन आज टाइप हुए सारे के सारे लगा के जाएंगे। चलिए भाई देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्या दिया गया, 350 रुपये में 100 की दर से खरीदा गया, यानी सीपी क्या दिया गया हमारा, 350 रुपये और 100 की दर से खरीदा गया है। फिर इसके बाद एसपी क्या दिया गया, एसपी हमारा दिया गया 48 रुपये प्रति दर्जन, यानी 12 की दर से बेचा जा रहा है। राइट, 12 की दर्जन से बेचा जा रहा है। लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है, वो भी प्रतिशत में। ठीक है, प्रतिशत में। चलिए भाई इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 बात चौक 48, 0 से 0 कटा, 3.5 कितना आएगा, 3.5, यानी आपका सीपी क्या हो जाएगा, सीपी जो है हमारा हो जाएगा 3.5 और एसपी हमारा जो है वो कितना हो जाएगा 4, यानी 3.5 रुपये में खरीदा गया और 4 में बेच दिया गया। 3.5 रुपये में खरीदा गया और 4 रुपये में बेच दिया गया। हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 0.5 का हुआ। कितना, 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है। हमको निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत में, वो भी ज्ञात करना है। 0.5 का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। और ये लाभ ये किससे हो रहा है, तो सभी बच्चों को ये तो पता ही होगा कि हमें जितने से चीज़ खरीदी जा रही है उसी से तो लाभ हो रहा है। यानी 3.5 रुपये में खरीदी गई थी, कितने, 3.5 रुपये में खरीदी गई थी। 3.5 हमें प्रतिशत में निकालना है, तो मल्टीप्लाई 100 की ला देंगे, इस काट देंगे दशमलव से दशमलव, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी 100 बटा कितना आ गया, 100 बटा आ गया 7। 100 बटा 7 को सॉल्व करिए, 7 एकम हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 3, 7 चौक 28 हो जाएगा, और अब ऊपर आएगा 2 बटे में आ जाएगा 7, 7 चौक 28 बचेगा 2, रिमाइंडर बचेगा 2, ऊपर हो जाएगा अपॉन 7, यानी 14 सही 2/7% का क्या हो गया, लाभ। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बताइए भाई, किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी हो बताओ। बताइए भाई, 10 का बी। आप अब हमारे साथ आ चुके हैं दिव्यांशु कुमार। दिव्यांशु कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपुरा क्लासेस में। दिव्यांशु जी, डेली आपको क्लास लेना है 8 PM पे, और 8 PM पे आएंगे, मैथ और रीजनिंग आपकी कंप्लीट होगी। और रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चन कराए जाते हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। क्यों रहेंगे, आपको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको हेल्प करते हैं कोई भी एग्जाम देने जाएं। चलिए भाई देखेंगे, का बी, हाँ राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11, यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन
दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। पी की आयु क्या दी गई, तो 15 वर्ष दी गई। इसके बाद 6 वर्ष बाद क्यू की आयु दी जा रही है, और लेकिन वर्तमान की नहीं दी जा रही, यानी 6 वर्ष बाद की दी जा रही है। तो आपको निकालना है वर्तमान में। ठीक है, लगाओ भाई क्वेश्चन। शायद क्या 11 बी होगा सर, देख लीजिए। हाँ बी होगा नीरज सिंह जी, लगाइए भाई, लगाओ। चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन को क्या लिखा। यदि पी की वर्तमान आयु, पी की वर्तमान आयु क्या दी गई है, 15 वर्ष, यानी प्रेजेंट टाइम दिया गया है। पी की वर्तमान आयु क्या दी गई, 15 वर्ष। इसके बाद 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष। क्यू की आयु 6 वर्ष बाद कह रहा है, यानी +6, या इसमें करेंगे +6 करेंगे तो कितना 21 हो जाएगी। 6 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी, पी की, तो 21 हो जाएगी। और क्योंकि आपको 6 वर्ष बाद दी जा रही है, कितने वर्ष बाद दी जा रही है, 6 वर्ष बाद कितनी दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष दी जा रही है। क्यू की आयु वर्तमान में पूछी जा रही है। तो देखिए इसमें 6 जोड़ा 21 हुआ, स्वाभाविक है यहाँ से भी हम माइनस करेंगे तभी तो वर्तमान में पहुँच सकते हैं। यानी 6 वर्ष बाद क्योंकि दी गई 26 दी गई, तो 6 वर्ष पहले क्या रही होगी, यानी 20 रही होगी। कितनी, -6 करेंगे यानी 20 रही होगी। कितनी रही होगी, 20 रही होगी। 6 वर्ष बाद कह रहा है, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद 26 हुई, और उससे पीछे जाएंगे यानी पहले जाएंगे तो 6 वर्ष माइनस कर देना होगा। ठीक है, माइनस किया तो 20 आ गया। इसका रेशियो पता करना है, इसका रेशियो तो पता करना है, तो 5 या 15 हो जाएगा और 5 को 20 हो जाएगा। 3:4 राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा बताओ। 3 व्यक्तियों के आयु का अनुपात दिया गया 4, 7, 9 है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी। 8 वर्ष पहले उन सभी की आयु का योग क्या दिया गया, 56 वर्ष। तो सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 सभी बच्चे करेंगे। देखते हैं, हमारे साथ आ चुके हैं आकाश कुमार जी। डी आंसर दे रहे हैं आकाश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपुरा क्लासेस में। आकाश जी आज आप लेट आए हैं। देखिए पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। पूरे दिन में, पूरा एक दिन होता है, एक दिन उसमें होते हैं 24 घंटे। कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। उसमें से आपको कितना मुझे देना है, आपको मुझे कितना देना है, 1 घंटा ओनली, और ओनली 1 आवर्स आप हमें भी दे दिया करें, जिससे मैं आपके यहाँ रीजनिंग और मैथ कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपके मजबूत कर रहे हैं। तो 1 घंटा का लिए समय नहीं निकाल सकते हो क्या आप लोग। चलिए भाई बताओ, 12 का 32 होगा, 12 का 32 होगा। नीरज सिंह जी देखिए भाई, चलिए देखेंगे सभी स्टूडेंट। देखिए क्या दिया गया, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या दिया गया भाई, 4 दिया गया, और इसके बाद क्या दिया गया, 7 दिया गया, और 9 दिया गया भाई। यही तो दिया गया, 4:7:9 है। इसमें x अपनी तरफ से यानी 4x यानी 7x यानी 9x आयु का अनुपात है इनका तीनों का। ठीक है, इसके बाद क्या करा, 8 वर्ष पहले उनकी उनकी कुल आयु 56 थी। तो सबसे बड़े व्यक्ति की निकालना है, यानी इसकी निकालना है। ठीक है, देखिए 4x 8 वर्ष पहले, इसकी 8 वर्ष पहले यानी -8 होगा, प्लस 7x इसकी भी 8 वर्ष पहले यानी -8। इन सभी की क्या है,
ये 8 वर्ष पहले की बात कर रहा, पहले की, यानी माइनस करेंगे, ठीक है। और जब भी बाद की बात करता है तो प्लस कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे 9x, इसमें भी -8। अब देखिए इन तीनों में मैंने क्या किया, उन 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी माइनस कर लिया, यहाँ भी माइनस कर लिया और यहाँ भी माइनस कर लिया, ठीक है। तीनों जगह माइनस माइनस कर लिया। अब इनकी सभी की आयु का योग कितना दिया गया है, तो इन सभी की आयु का योग दिया गया 56। कितना दिया गया, 56 दिया गया। अब इसको करिए सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x और 7x, अच्छा 11x हो जाएगा, और यहाँ 9x, 11 और 9 20x, और इसके बाद -8 -8 -8 कितना हो जाएगा, -24। आई एम राइट। इसके बाद क्या दिया गया, इक्वल में दिया गया 56, इक्वल में 56 लिख लिए। 20x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे, 56 + 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, कितना 80। x इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 80/20 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी x की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई है, तो x को हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि हमसे सबसे बड़े वाले की व्यक्ति की आयु पूछी गई है। तो सबसे बड़ा कौन है, 9x, सबसे बड़ा कौन है, तो 9x। 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यदि आपसे सबसे छोटे व्यक्ति की पूछी जाती तो क्या हो जाता, 4 में × 4, यानी x की जगह 4 रखेंगे, यानी इसकी आती 16 और इसकी कितनी आ जाती, 28 आ जाती, 28। हमसे ओनली पूछा गया सबसे बड़े व्यक्ति की, तो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा था, बी सी, ठीक है, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी, और इस मित्र के समूह ने कितने कार्ड खरीदे होंगे, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 13। सर आप पुलिस में हैं क्या, मैं पुलिस में कहाँ से हूँ भाई, क्या आप लोग सिंबल देख लेते हो, बॉस बॉस लगा पुलिस का। आकाश जी, मैं पुलिस में नहीं हूँ। ऐसे होगा सर जी क्या, हाँ राइट। हमारे साथ आज सुरेश भी आए थे। सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। और सुरेश जी आप आते तो कभी नहीं हैं, लेकिन आप बोल रहे मैं बहुत फैन हूँ, तो अच्छी बात है। लेकिन रोज डेली क्लास में आइए, तब तो मैं समझूँ। रोज डेली आपकी 8 PM पे लाइव आती है क्लास, रोज डेली के डेली में रीजनिंग और मैथ रहती है, ठीक है। चलिए भाई देखिए, दिवाली के त्यौहार पर 12 मित्र हैं, 12 मित्र ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे होंगे, यानी देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। अब ये देखिए एक दूसरे को कार्ड भेजेंगे, एक दूसरे को कार्ड भेजेंगे, ठीक है। तो सपोज करिए इस व्यक्ति ने कार्ड कितने खरीदे होंगे, मतलब एक दूसरे दोनों को कार्ड देंगे। इसने 2 खरीदा होगा, एक इसको दे दिया होगा, एक इसको दे दिया होगा, दोनों को शुभकामनाएं मिल गई। इसने भी कितना कार्ड खरीदा होगा, 2 खरीदा होगा, एक इसको दिया होगा, एक इसको दिया होगा। फिर इसने भी कितना खरीदा होगा, तो 2 इसने भी खरीदा होगा, एक इसको दिया होगा, एक इसको, यानी देखिए 3 व्यक्ति हैं तो 2-2 कार्ड खरीद रहे हैं, तो कितना हो गया, 6 कार्ड हो गया। कितना, 6 कार्ड में इन लोगों का काम चल जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए हम लोगों को क्या फार्मूला लगा देना होता है, तो n-1, क्या n-1, जहाँ n क्या होता है, ये आपकी संख्या होती है। 12 दी गई, 12 में -1, 12 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। 12 × 11 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 कम 11, 11 और 2 13, 132 राइट आंसर, ठीक है, 132 राइट आंसर।
तो देखिए ये आपको फार्मूला लगा देना होता है। -1 क्यों कर लेते हैं, तो -1 इसीलिए करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको समझाया 3 व्यक्ति हैं, तो ये कितना, ये वाला व्यक्ति कितना खरीदेगा, 2 खरीदेगा, ये वाला भी 2, यानी 3 है तो 1 माइनस हो जा रहा है। ठीक है, 1 माइनस, इसीलिए 1 यहाँ माइनस कर लेते हैं। फार्मूला आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, शायद खान जी तेरा का सी होगा, राइट आंसर तेरा का सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इरेन ने मास्क की बिक्री 308 रुपये में की। इरेन एक इंसान है, उसने एक मास्क की बिक्री 308 रुपये में की, और जिससे उसे क्या हुआ, 12% की हानि हो गई है। कितने रुपए में वह बेचता कि उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 14। सभी स्टूडेंट बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ भाई। देखिए सीपी सभी बच्चों को पता होना चाहिए, हर समय कितना होता है, 100% होता है, 100% होता है। कितना होता है, सीपी 100% होता है। ठीक है, चलिए भाई 100% होता है। अब देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है जिस 308 रुपये में उसने बिक्री की तो उसे 12% की हानि हो जाती है, और इस पर उसे क्या 10% का जहाँ लाभ कमाना था, कितना 10% का। ठीक है, तो सीपी 100% होता है, यानी इसको क्या 12% की हानि हुई, यानी 12% की हानि हुई, यानी 88% आ जाएगा। कितना, 88% आएगा। और इसके बाद उसको इसी पे कितना लाभ लेना है, 110%, यानी 10% का लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ठीक है, 110% का यहाँ लाभ मिल जाएगा, ये 88% आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 12% की हानि होती है। ठीक है, अब देखिए यही आपकी 88% की वैल्यू दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, तो 308 दी जा रही है। 88% बराबर हमको दिया जा रहा है कितना, तो 308 दिया जा रहा है। राइट, देखिए क्वेश्चन में 88% बराबर 300 कितना दिया जा रहा, 8। अब इसको 88% की वैल्यू ये है, तो हमको निकालना है 100% की वैल्यू। हर समय 100% की ही वैल्यू निकालना होता है, या फिर 1% की निकालेंगे, फिर 1% की निकाल के फिर 100% की निकालनी होगी, तो सीधे सीधे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं। सिर्फ 100% की निकालेंगे तो 308 बटा में कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, इंटू में कितना आएगा, तो 100 आएगा, इंटू में 100 आ जाएगा। आप काट दीजिए इसको, 11×8 = 88 हो जाएगा। 110, ये 110 है भाई, ये 100 नहीं है, 110 लेना है, 110, 100% नहीं लेना, हमको 110 का लाभ लेना है। कितना, 110 का लाभ लेना है, 110% होगा, 110% होगा भाई, 110% का लाभ, 10% का लाभ लेना है, तो 110 यहाँ है, 110% की वैल्यू निकालना होगा, कितनी, 110% की। 110, 11×8 = 88 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। राइट, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, कर दीजिए, 4×2 = 8 हो जाएगा, और 4×7 = 28 हो जाएगा, और 4×7 = 28 हो जाएगा। राइट, 2×5 = 10 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 77 में मल्टीप्लाई 5, 7×5 = 35, 35 और 3 = 38, यानी 385। 385 आपका राइट आंसर होगा। जब उसने 308 रुपये का बेचा तो 12% की हानि हो गई। अब वो कितने में बेचे, 385 रुपये में बेचे, तो उसको 10% का लाभ प्राप्त हो जाएगा, यानी 385 में बेचना होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और बस इतने ही आप लोगों के क्वेश्चन थे। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा, और सभी बच्चे अपना स्कोर जरूर भेज देंगे, कितना आपने अचीव किया है, 14 में से कितना प्राप्त किया। जितने भी हमारे स्टूडेंट थे सभी स्टूडेंट एक बार बताएंगे स्कोर,
सभी बच्चे स्कूल लव यू गुरु जी। ओहो हिमांशु जी आ चुके हैं। हिमांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। हिमांशु जी आप लेट आते हैं। हिमांशु जी आपको आना होता है